क्या होगा अगर आप अपनी जिंदगी का वह सब कुछ हासिल कर लें जिसका आपने कभी सपना देखा था, और फिर एक दिन एहसास हो कि आप खुश नहीं हैं। जरा इस सवाल को महसूस कीजिए। एक बड़ा घर, महंगी कार, सम्मान, सफलता, पैसा, लोगों की नजर में एक शानदार जीवन। लेकिन रात को जब आप अकेले हों तो भीतर एक अजीब खालीपन, एक ऐसी चुप्पी जिसे कोई उपलब्धि भर नहीं पा रही। आज की दुनिया में शायद यह सवाल पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां सफलता दिखाई देती है लेकिन शांति नहीं। लोग अपने रिजल्ट्स पोस्ट करते हैं, अपनी बेचैनियां नहीं, अपनी उपलब्धियां दिखाते हैं, अपने डर नहीं। और धीरे धीरे एक भ्रम पैदा हो जाता है कि अगर हम भी वही सब हासिल कर लें तो शायद हमें भी खुशी मिल जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? रॉबिन शर्मा की द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी इसी भ्रम से शुरुआत करती है। और शायद यही वजह है कि यह सिर्फ सक्सेस की किताब नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसने दुनिया जीत ली लेकिन खुद को खो दिया। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी बहुत सफल, बहुत अमीर, बहुत सम्मानित, उसके पास वह सब है जिसकी लोग इच्छा करते हैं, लेकिन उसका शरीर टूट रहा है, उसका मन थक चुका है, उसकी आत्मा खाली हो चुकी है। और एक दिन अदालत के बीचों बीच वह गिर पड़ता है, दिल का दौरा, अचानक, बिना चेतावनी। यही जूलियन मैंटल की कहानी है। एक प्रसिद्ध वकील जिसके पास पैसा था, नाम था, प्रतिष्ठा थी, लेकिन भीतर शांति नहीं थी। जब मैंने पहली बार यह कहानी पढ़ी तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है, लेकिन जितना आगे बढ़ा उतना एहसास हुआ कि शायद यह आधुनिक दुनिया के लाखों लोगों की कहानी है। बस फर्क इतना है कि हर किसी को अदालत में गिरने की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ लोग धीरे धीरे टूटते हैं, कुछ लोग मुस्कुराते हुए टूटते हैं, कुछ लोग सफल दिखते हुए टूटते हैं, और सबसे खतरनाक बात, उन्हें खुद भी पता नहीं चलता। आज अगर आप किसी भी बड़े शहर को देखें तो आपको भागते हुए लोग दिखेंगे। सब कहीं पहुंचने की जल्दी में है, सब कुछ पाने की जल्दी में है, लेकिन बहुत कम लोग रुककर पूछते हैं, मैं आखिर जा कहां रहा हूं? शायद आपने भी कभी महसूस किया हो, एक लक्ष्य हासिल किया, फिर कुछ दिनों तक अच्छा लगा, फिर मन ने नया लक्ष्य खोज लिया, फिर वही दौड़ शुरू, फिर वही बेचैनी, फिर वही इंतजार कि शायद अगली उपलब्धि मुझे संतुष्ट कर दे। लेकिन कई बार अगली उपलब्धि सिर्फ अगली दौड़ बन जाती है। और शायद यही वजह है कि लाइफ जंक्शन पर हम सिर्फ किताबों का सार नहीं खोजते, हम उन सवालों की तलाश करते हैं जो हमारी जिंदगी को भीतर से छूते हैं। क्योंकि कुछ किताबें आपको ज्यादा कमाना सिखाती हैं, कुछ किताबें ज्यादा हासिल करना सिखाती हैं, लेकिन कुछ दुर्लभ किताबें आपको यह पूछना सिखाती हैं, जो मैं हासिल कर रहा हूं, क्या वह वास्तव में मेरे लिए मायने भी रखता है? और द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी ऐसी ही किताब है। जूलियन मैंटल के जीवन में दिल का दौरा सिर्फ एक मेडिकल घटना नहीं था, वह एक जागृति थी, एक चेतावनी, एक ऐसा क्षण जहां जिंदगी ने उसे रोककर कहा, अब अपने आप को देखो। और शायद जिंदगी हम में से बहुतों को भी ऐसे संकेत देती है, लेकिन वे हमेशा दिल के दौरे के रूप में नहीं आते। कभी लगातार थकान के रूप में आते हैं, कभी खालीपन के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में, कभी उस सवाल के रूप में जो रात में अचानक मन में उठता है, क्या बस यही है? दिलचस्प बात यह है कि दुनिया अक्सर हमें एक ही दिशा सिखाती है, और ज्यादा, और तेज, और बड़ा, और आगे। लेकिन बहुत कम लोग हमें यह सिखाते हैं कि कब रुकना है, कब सुनना है, कब भीतर देखना है। रॉबिन शर्मा की यह कहानी उसी मोड़ से शुरू होती है, जहां बाहर की उपलब्धियां अब अंदर की शांति नहीं खरीद पा रही। कुछ समय बाद जूलियन अचानक गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता वह कहां गया। लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। वह अपने जीवन के उत्तर खोजने निकल चुका होता है, नए क्लाइंट्स की तलाश में नहीं, नए कॉन्ट्रैक्ट्स की तलाश में नहीं, बल्कि अपने खोए हुए संतुलन की तलाश में। आज की दुनिया में यह विचार थोड़ा अजीब लग सकता है, क्योंकि हम प्रोडक्टिविटी, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट की भाषा में जीते हैं। अगर कोई कहे कि वह खुद को समझने के लिए रुकना चाहता है, तो कई लोग उसे समय की बर्बादी मान सकते हैं।
लेकिन यहां एक सवाल है, अगर कोई इंसान पूरी जिंदगी दौड़ता रहे लेकिन यह कभी ना समझ पाए कि वह क्यों दौड़ रहा है, तो क्या वह वास्तव में आगे बढ़ रहा है या सिर्फ तेजी से गोल गोल घूम रहा है? जूलियन की यात्रा उसे भारत के हिमालयी क्षेत्रों तक ले जाती है, लेकिन इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हिमालय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह परिवर्तन है जो उसके भीतर शुरू होता है, क्योंकि असली यात्रा हमेशा अंदर की होती है, बाहर की नहीं। शायद आपने ध्यान दिया होगा, जब हम छोटे होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि जीवन में सफल बनो, लेकिन बहुत कम लोग हमें सिखाते हैं कि सफल होने के बाद भी शांत कैसे रहना है। पैसा कमाना कैसे है ये बहुत लोग बताते हैं, लेकिन मन को संभालना कैसे है ये कम लोग बताते हैं। और यही कारण है कि आज दुनिया में बहुत से लोग आर्थिक रूप से सफल हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से थके हुए हैं। रॉबिन शर्मा इस कहानी के माध्यम से हमें एक महत्वपूर्ण बात समझाना शुरू करते हैं कि जीवन सिर्फ बाहरी उपलब्धियों का खेल नहीं है, यह आंतरिक गुणवत्ता का भी खेल है। आपका मन कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका ध्यान कहाँ जाता है, आपकी ऊर्जा किस दिशा में बहती है, क्योंकि अंततः हम अपनी जिंदगी को वैसे नहीं जीते जैसे दुनिया हमें देखती है। हम अपनी जिंदगी को वैसे जीते हैं जैसे हम भीतर महसूस करते हैं। और यही कहानी एक रोचक मोड़ लेती है। जूलियन सिर्फ जगह नहीं बदलता, वह अपने सोचने का तरीका बदलना शुरू करता है। और शायद यहीं इस पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है, क्योंकि बहुत से लोग अपनी परिस्थितियां बदलना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी चेतना बदलना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में शांति सीखी जा सकती है? क्या सफलता और संतुलन साथ साथ चल सकते हैं? क्या महत्वाकांक्षा और आंतरिक शांति एक साथ संभव है? और आखिर वह कौन से सिद्धांत थे जिन्होंने जूलियन मैंटल को पूरी तरह बदल दिया? यहीं से कहानी वास्तव में शुरू होती है। और अगले भाग में हम उन गहरे विचारों की यात्रा करेंगे जिन्होंने एक टूटे हुए इंसान को फिर से जीवित महसूस करना, एक ऐसा इंसान जिसने सफलता हासिल की, पैसा कमाया, नाम बनाया, लेकिन फिर एक दिन उसे एहसास हुआ कि बाहर की जीत भीतर की हार को नहीं छिपा सकती। और शायद यहीं से इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है, क्योंकि रॉबिन शर्मा हमें सिर्फ यह नहीं दिखाते कि जूलियन कहाँ गया, वे यह दिखाते हैं कि वह कैसे बदला। और यह बदलाव किसी जादू से नहीं आया, ये कुछ गहरे सिद्धांतों से आया जिन्हें आज की भागती हुई दुनिया शायद पहले से ज्यादा सुनने की जरूरत है। जरा एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप दिन भर सबसे ज्यादा किसके साथ समय बिताते हैं? दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, सहकर्मियों के साथ? शायद। लेकिन सच यह है कि आप सबसे ज्यादा समय अपने मन के साथ बिताते हैं। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक एक लगातार चलती हुई बातचीत, एक आवाज, एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। और यही कारण है कि जूलियन की पहली बड़ी सीख बाहर की दुनिया को बदलना नहीं थी, अपने मन को समझना था। आज की दुनिया में हमारा ध्यान सबसे महंगी चीज बन चुका है। हर ऐप उसे चाहता है, हर प्लेटफॉर्म उसे चाहता है, हर नोटिफिकेशन उसे खींचना चाहती है। लेकिन एक दिलचस्प बात है, अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करते तो कोई और उसे नियंत्रित कर लेगा। रॉबिन शर्मा इसी सत्य को एक अलग भाषा में समझाते हैं। मन एक बगीचे की तरह है, अगर आप उसमें अच्छे बीज नहीं बोते तो खरपतवार अपने आप उग जाएगी। शायद आपने भी महसूस किया होगा, कभी कभी बिना किसी बड़ी वजह के मन बेचैन हो जाता है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का पछतावा, कभी तुलना, कभी डर, और धीरे धीरे मन इतना शोर करने लगता है कि हम अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। यही कारण है कि जूलियन को सिखाया गया कि मानसिक स्पष्टता कोई विलासिता नहीं है, ये जीवन की आवश्यकता है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मन बिखरा हुआ है उसकी ऊर्जा भी बिखरी हुई होगी। लेकिन यह किताब एक और गहरी बात कहती है, जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपके पास क्या है, ये इस बात से तय होती है कि आप किस पर ध्यान देते हैं। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन जरा सोचिए, एक ही दिन, एक ही मौसम, एक ही शहर, एक ही परिस्थिति, फिर भी दो लोग उसे पूरी तरह अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि उनका ध्यान अलग जगहों पर है। एक कमी देखता है, दूसरा संभावना, एक समस्या देखता है, दूसरा अवसर, और धीरे धीरे यही ध्यान उनका भविष्य बनाना शुरू कर देता है। इस किताब का यह हिस्सा पढ़ते समय मुझे आज की एक बड़ी समस्या याद आई। बहुत से लोग इन्फॉर्मेशन से भरे हुए हैं, लेकिन विजडम से नहीं। उन्हें हजारों बातें पता है, लेकिन वे खुद को नहीं जानते। उन्हें दुनिया की खबर है, लेकिन अपने मन की नहीं। और शायद यही कारण है कि पहले से ज्यादा जानकारी होने के बावजूद पहले से ज्यादा बेचैनी दिखाई देती है। रॉबिन शर्मा का संदेश अलग है। वह कहते हैं कि विकास का अर्थ सिर्फ अधिक जानना नहीं है, विकास का अर्थ है अधिक जागरूक होना। जूलियन की अगली सीख उद्देश्य से जुड़ी थी, और यह शायद पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक है, क्योंकि बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों। वे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दिशा धुंधली है, और जब दिशा धुंधली हो तो गति भी मदद नहीं करती। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरी ताकत से दौड़ रहा है, लेकिन गलत रास्ते पर। क्या अधिक गति उसकी समस्या हल करेगी? नहीं, वह उसे लक्ष्य से और दूर ले जाएगी। यही कारण है कि स्पष्टता गति से पहले आती है। शायद आपने भी कभी यह अनुभव किया दी हो, जब कोई काम आपके लिए अर्थपूर्ण होता है तो थकान अलग महसूस होती है, और जब कोई काम सिर्फ मजबूरी होता है तो छोटी सी कोशिश भी भारी लगती है, क्योंकि इंसान सिर्फ ऊर्जा से नहीं चलता, वह अर्थ से भी चलता है। और यही बात जूलियन सीख रहा था। आज बहुत से लोग सक्सेस की तलाश में हैं, लेकिन कम लोग सिग्निफिकेंस की तलाश में हैं। सक्सेस पूछती है, मैं कितना हासिल कर सकता हूं। सिग्निफिकेंस पूछती है, मैं कितना योगदान दे सकता हूं। सक्सेस पूछती है, लोग मुझे कैसे देखेंगे। सिग्निफिकेंस पूछती है, मैं दुनिया पर क्या प्रभाव छोड़ूंगा। रॉबिन शर्मा ये नहीं कहते कि सफलता गलत है, वे सिर्फ ये कहते हैं कि अगर सफलता का कोई गहरा उद्देश्य नहीं है तो वह जल्दी ही खाली लगने लगती है। और शायद यही कारण है कि कुछ लोग बहुत कम चीजों के साथ भी संतुष्ट दिखते हैं, और कुछ लोग बहुत कुछ होने के बावजूद बेचैन रहते हैं। फर्क संपत्ति का नहीं, फर्क चेतना का है। किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश अनुशासन से जुड़ा है, लेकिन यह वह अनुशासन नहीं है जिसकी लोग अक्सर कल्पना करते हैं। यह खुद को सजा देने वाला अनुशासन नहीं है, यह स्वयं का सम्मान करने वाला अनुशासन है। क्योंकि हर बार जब आप अपने महत्वपूर्ण काम को प्राथमिकता देते हैं, हर बार जब आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, हर बार जब आप अपने वादे निभाते हैं, तो आप अपने मन को एक संदेश भेजते हैं, मैं महत्वपूर्ण हूं। और धीरे धीरे आत्मसम्मान बढ़ने लगता है। यहां एक दिलचस्प विरोधाभास है। आज दुनिया हमें लगातार तेज होने के लिए कहती है, तेज कमाओ, तेज बढ़ो, तेज हासिल करो। लेकिन कई बार सबसे गहरा परिवर्तन धीमा होता है। एक आदत, एक विचार, एक निर्णय, एक सुबह, एक छोटा सा कदम, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, और वर्षों बाद वही छोटे कदम एक पूरी नई जिंदगी बन जाते हैं। शायद यही कारण है कि जूलियन का परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ, वह धीरे धीरे हुआ, एक नई सोच से, एक नए